समाजवादी पार्टी में इस समय हलचल काफी तेज है। कई बार प्रत्याशियों के टिकट बदले जा चुके हैं। हमारे साथ ऐसे ही भीम निषाद जी हैं जिनका सुल्तानपुर से टिकट काटा गया है और उसके बाद भीम निषाद लगातार समाजवादी पार्टी पर यहां आकर राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव से मिलने की कोशिश किए। जब मुलाकात नहीं हो पाई तो उनके समर्थक यही समाजवादी पार्टी के बाहर धरने पे बैठ गए हैं। हमारे साथ बातचीत के लिए भीम निषाद जी, क्या हुआ आखिर, क्यों टिकट कटा? आप यहाँ भीड़ के साथ? हमारी बात सुनो, भीड़ के साथ पहुंचा हूँ। हमने 14 साल से बहुत समाज सेवा ही किया हूँ। गोरखपुर के लोग, तेजा भगत कहाँ है? गोरखपुर जिला, समझ रहे हैं आप? आजमगढ़ जिला हमारा, जो खास करके अंबेडकर नगर राजनीति, सुल्तानपुर और जौनपुर, जो 8 लोकसभा को प्रभावित करे उसको हल्का नेता मानोगे? हमारे लोग, मैंने कहा आजमगढ़ सीट जिताने की जिम्मेदारी, अंबेडकर नगर में करीब करीब हमारे भैया को परेशान हैं, मेरी वजह से कम 80-90 हज़ार वोट मिलेगा। सुल्तानपुर में चुनाव जीत रहा हूँ कि नहीं जीत रहा हूँ बताओ। मेरे का हिम्मत नहीं जो हमें चुनाव हरा दे। मैं और घमंड से नहीं कह रहा हूँ। इसलिए 9 महीना पहले हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व ने हमको समझाया था श्री लालजी वर्मा के सामने कि भीम जी चुनाव लड़ जाइए। तो मैंने बल्कि कहा कि देश की हालात ठीक नहीं, मैं नहीं लड़ूंगा। बोले नहीं, वहाँ 2.25 लाख निषाद हैं, 2 लाख यादव, 3.5 मुस्लिम, और निषाद इकट्ठा कर लो, चुनाव जीत जाओगे। हमने कहा जब निषाद हैं तो वहाँ कहाँ भी पता करा 75,000 हैं। मैंने कहा जब दोनों को डालूंगा तो मेरे कम से कम 3 लाख हो जाएंगे। तो हम 2-2.25 लाख वोट ले लेंगे इनसे, क्योंकि अलग अलग सबकी शैली होती है, कार्य प्रणाली सब नेताओं की अलग अलग होती है। मेरे ऊपर कलंक नहीं, कीचड़ नहीं है। जो लड़ने गए हैं उन निषादों के हत्यारे हैं। हो कि नहीं बताओ? गोरखपुर के हैं ये साथी तेजा भगत। गोरखपुर में निषाद एकदम उनको नहीं चाहता है। गोरखपुर में निषाद बिरादरी राम भुआल जी को पसंद करता है क्या? नहीं। कहीं से चुनाव जीतते हैं वो? नहीं। तो बताओ, जब गोरखपुर वाले नहीं पसंद करते, अपने घर में नहीं पसंद करते हैं, तो सुल्तानपुर वाले पसंद करेंगे उनको? नंबर 1, हम इतने सज्जन और शरीफ बबरौली में ही पवन है। क्यों पवन? बबरौली में लोग कहे कि वो तो ठाकुर है। आज 4 महीना पहले तो हमको प्रूफ देना पड़ा, आधार कार्ड। कुछ बीजेपी के लोग हमारे कार्यक्रम के बाद जब हम गांव चल रहे थे, बोले वो तो भीम निषाद ठाकुर हैं। और हम उस दिन थोड़ा टिप टाप से पहन के गए थे, अपने फॉर्च्यूनर से, नहीं थी स्कॉर्पियो, और छोटी गाड़ी से लगता था कि निषाद। आपका जो पहनावा था और स्टेटस देख के ये बोला गया कि करने वाला, मैं दिमाग लगाता था ना कहाँ कैसे रहना है। ये मेरी कौम है, इसके ही हिसाब से रहूं, हाई फाई ना बनूं। इसलिए कि मैं 9 महीना से वहाँ इकट्ठा करने के बाद बिना मेरे पूछे हमारे महबूब नेता ने टिकट काटा। अच्छा, ये टिकट जब कटा तो आपको पार्टी नेतृत्व की तरफ से या राष्ट्रीय अध्यक्ष से कुछ कहा गया? नहीं साहब, बुलाए नहीं। यही तो कष्ट हो रहा है कि भीम, अरे 9 महीने से लगा है यार, तू क्या किया है, सही से बताओ। ईमानदारी से, ईमानदार आदमी है, मुंह का बेशक तेज है, बाकी झूठा है नहीं। तो पूछना चाहिए हमको कि भाई हमको आप 15 प्रदेश सचिव बनाए तो कहे 15 विधानसभा देख लेना। भी 15 विधानसभा ईमानदारी से देखा। मेरे पड़ोसी नेता मुझसे कुछ तकलीफ में हुआ करते थे, मैंने इतना परिश्रम किया। जो बीजेपी से लड़ता था तो हमारे संग्राम बाबू यादव के यहाँ जाया करते थे। कहीं घटना दुर्घटना में निषाद को वहाँ नहीं जाते थे, तो लोगों का आता था भैया आप ओटवा देव कहा बाटा भीम भैया कैसे दे। अरे हमने कहा मैं हूँ न। तो कहीं घटना होती थी, बीजेपी वाला अगर 3,000 देता था तो मैं जाके 6,000 देता। इस बात को बाबू बलराम जी जानते हैं भली बात। एक दिन संग्राम जी चुनाव में आए थे, हमारा चुनाव इधर चल रहा था, और लालजी वर्मा जी के जलालपुर में कहे कि यहाँ जो बैठे हैं मंच पे मैं उतर आया मजाक से, नीचे ऐसे बैठ गया जानबूझ करके, ऐसा नहीं था। बोले सामने बैठे हैं और इनके ही नेतृत्व में, इनके आशीर्वाद से मैं विधायक अब की बार बना। तो 15 विधानसभा में अपने महबूब नेता के कहने पर किया। गोसाईगंज से लेकर के जलालपुर, अतरौलिया, आजमगढ़, जो भी रहा सब जान रहे हैं लोग। इसके बाद एक बार मानी जी 2 साल पहले कहे गोरखपुर भीम लड़ जाओ चुनाव। हमारे टांडा विधायक हैं, हमारे भाई राममूर्ति जी के सामने मैंने कहा मानी जी मैं नहीं जाऊंगा गोरखपुर, क्योंकि गोरखपुर में नेता बहुत सारे हैं और मैं जाऊंगा तो वहाँ विरोध होगा, नंबर 1। और दूसरा कि जहाँ का मुखिया से मैं गोरखपुर नरेश का वहाँ घर है, वहाँ किसी चुनाव जीतने देंगे?
जितने देंगे नहीं जितने देंगे वो। अच्छा, एक और चीज़ है कि जैसे आपका टिकट कटा, तो इसके लिए किसको जिम्मेदार मानते हैं या किस वजह से कटा, ये कुछ आप समझ पा रहे हैं? भाई इसकी जिम्मेदारी और क्यों कटा इसकी जानकारी तो हमको राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बताएंगे, हमको क्या मालूम क्यों। मेरे दोस्त क्या वो बताएंगे, हम क्या जाने। अच्छा, अभी आपको कार्यालय के अंदर भी बुलाया गया था, क्या कुछ कहा गया, क्या आश्वासन दिया हमको आश्वासन दिया जा रहा है आपका टिकट वापस किया जाएगा, क्योंकि जनता से फीडबैक ले रहे हैं। अभी एक हफ्ते पहले मिले थे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, कहे मैंने कहा मानी जी सही से बताओ चुनाव कौन जीत रहा, बोले आप। मैंने कहा फिर, तो बोले थोड़ा धीरज रखो। तो हमको सब्र था कि चलो वापस कर देंगे, लेकिन अब समय बीतता जा रहा है। आज 1 तारीख 2 तारीख है, निरंतर समय जो है समय की गति रुकेगी नहीं क्यों। और 5 तारीख का नामांकन हमारा साहित्य मुहूर्त सब फिट है और 6 आखिरी है। क्यों सर गलत कह रहा हूँ? अच्छा, 5 को नामांकन की तैयारी भी आपकी? मेरी तैयारी है, हमने फार्म ले लिया। पार्टी में सारे नेताओं का कहना है कि आप ही चुनाव जीतोगे, जनता कह रही आप जीतोगे। तैयारी कर लिया, लेकिन कम से कम हमारे जो महबूब नेता हैं वह तो कम से कम संदेश मैसेज किसी के द्वारा देगा, उसको ये भी फार्म दे दो, मत करो घोषणा, फार्म दो हम भर दें। अच्छा, क्यों? एक और चीज़ है कि मानिए अगर अभी तो आश्वासन दिया गया कि आपको टिकट जो है वो वापस दिया जाएगा, नहीं होता है तो फिर आपकी रणनीति क्या होगी? क्योंकि आपने पार्टी 5 हमारी है, पार्टी श्री अखिलेश यादव की नहीं हमारी भी है। ऐसा नहीं कि मैं जाना चाहूँ जहाँ मर्जी चला जाऊँ, समझ रहे हैं, लेकिन कतई नहीं जाऊँगा। टिकट कटा था, बीएसपी वाले जान खा गए दोनों जगह, मैंने कतई नहीं जाऊँगा। बीजेपी वाले बड़े बड़े नेता, मैंने कतई नहीं जाऊँगा। मजाक में एक दिन चला गया बाबा जी के यहाँ, हमारे यहाँ रितीश पांडे जी ले गए, तुरंत फ़ोन किए हमको 12 बजे, बोले भीम जी बाबा जी बुला रहे हैं। तो उनको लगा कि बाबा जी हमको जानते नहीं होंगे। मैं भी मुस्कुराया क्योंकि जमुना की जमानत में बाबा जी बहुत आशीर्वाद रहा, हमको वकील दिए थे। फोटो भी दिखी थी। सुनिए, अरे भाई तो हम तो चले गए कि हमको समझो मैं क्या हूँ। मानी जी को नहीं, पार्टी को नहीं समझाना था। हमारे जो जिले के सांसद लड़ रहे हैं उनको लगता था कि भीम ये भुच्चड़ है। तो जब गया तो बाबा जी मुस्कुराए, कहे रे भीम तो आ जा मेरे यहाँ, क्या दिक्कत होगी, क्यों टिकट कटा? हमने कहा बाबा जी ऐसे ऐसे दिक्कत है। मैंने कहा फला फला वहाँ मेरा विरोध कर रहे हैं। बोले उसमें 2 तो मेरे पास आने वाले हैं और आप जो है देख लो कहाँ रहना चाहते हो। मैंने कहा बाबा जी मेरे खून में समाजवाद है। क्योंकि मैं ट्रेन में बैठ के बात कर रहा था, हम और बाबा दिल्ली जा रहे थे। मैंने कहा मैं पार्टी पसंद करता हूँ समाजवादी। नहीं, बोले नहीं मेरे साथ हो। मैंने कहा नहीं बाबा, इच्छा मेरी नहीं है। तो मेरे जेहन में है जो चीज़, लेकिन मिलना अलग है। क्यों? जब मुख्यमंत्री बने बाबा जी तो माननीय नेता श्रद्धेय नेताजी हमारे और अखिलेश भैया नहीं गए थे क्या मंच पे? अच्छा, अब अगर जैसे अब अगर टिकट यहाँ से नहीं मिलता है, अब टिकट यहाँ से नहीं मिलता है और बीजेपी अप्रोच करेगी तब भी नहीं? बीजेपी 1 लाख नहीं, हमको पूरा सोना दे दी, नहीं जाऊंगा मैं क्या बात कर रहा हूँ। एक और चीज़ देखने को मिल रहा है, जाऊंगा। सुनो सपक साथ नहीं देंगे। क्यों नहीं? आपको टिकट नहीं मिलेगा तो हम लोग गोरखपुर में ये विरोध सुन करेंगे। लीजिए, हम बताएं आजमगढ़ जिले के निषाद उग्र हो गए हैं। आपके हमारा जो जनपद है सुल्तानपुर का छोड़ो, वहाँ 25% निषाद वोट देंगे, 75 नहीं देंगे। बोलो मोहन गलत बोला? कोई माई लाल वोट नहीं पाएगा, कितना भी कर डाले। अच्छा, एक और चीज़ है, अम्बेडकर नगर हमारे वजह से प्रभाव पड़ेगा। 1 लाख वोट पाएंगे लालजी भैया, परेशान है एकदम। जौनपुर में बसपा से लड़ा हूँ, मैं जौनपुर पूरा घुमा हूँ। 8 लोकसभा को जो निषाद प्रभावित नेता करे तो उसको क्या हल्का समझ रहे हो? हल्का नेता हूँ मैं। इसी से एक जुड़ा सवाल है, क्योंकि ये बताइए कि जिस तरीके से समाजवादी पार्टी इस लोकसभा चुनाव में आपका टिकट कटा, इसके अलावा भी कई प्रत्याशी हैं जिनके टिकट समय समय पर बदले गए, तो क्या इसका मैसेज जनता के बीच में गलत नहीं जा रहा है? देखिए, जहाँ जनता नहीं लाइक कर रही तो काटा गया। मुझे तो जनता लाइक कर रही है, पसंद कर रही है, लेकिन उसमें कुछ नेता तथा कथित नाम नहीं लूँगा, कुछ लोगों का विरोध था। लेकिन आज की डेट में अगर उनसे पूछा जाए कि दिल पे हाथ रखो, भीम सही है कि राम भुआल, तो सारे लोग कह रहे हैं कि राम भुआल से अच्छा भीम है। हमारे संतोष भैया का मैं नाम लिया था अभी 4 दिन पहले, अभी प्रदेश अध्यक्ष जी से परसों बोल के गए, सबसे बेस्ट है भीम। मैं हृदय से कह रहा हूँ। कल मैं प्रदेश अध्यक्ष जी सुबह मिलने गया, टहलने गए, मैं कभी नहीं जाता था। मैंने कहा क्या बात है? बोले भीम सब्र करो। आपके संतोष पांडे जी ने भी कहा कि भीम से बढ़िया कैंडिडेट नहीं है, भीम यहाँ चुनाव जीत जाएगा, राम भुआल जी नहीं चुनाव जीतेंगे। मैंने कहा फिर क्या है? बोले मानी जी से मिलो तुम। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा आज नामांकन है, आप मिलो। तो शाम को पता लगा तो कोठी गया तो कोठी तो मिलते नहीं हैं साहब हमारे। यहाँ आया, मैंने कहा मिलेंगे जरूर, सुनेंगे भीम आया है, जरूर बुलाए, उसको बुलाओ 1 मिनट। मिले नहीं, इसलिए हमको तकलीफ हुआ, तब हम यहाँ धरने बैठ गए। तब यहाँ हम समझ रहे मुख्य कारण हमारा है।
भीम निषाद जिनका सुल्तानपुर से टिकट काटा गया और इस लोकसभा चुनाव में जब से तारीखों का ऐलान हुआ, पार्टियों ने अपनी रणनीति शुरू की, उसके बाद से लगातार असमंजस की स्थिति दिख रही है। कई प्रत्याशियों का टिकट बदला गया और अब भीम निषाद का टिकट कटने के बाद अपने समर्थकों के साथ वो यहाँ समाजवादी पार्टी कार्यालय पहुंचे हुए हैं। हालांकि अभी भी उम्मीद है उनको कि आश्वासन दिया गया है कि उनको टिकट वापस मिलेगा। ये देखने वाला वक्त होगा कि आखिर इनको टिकट वापस मिलता है या भीम निषाद कोई और रास्ता अपनाते हैं। कैमरा पर्सन आशीष वर्मा के साथ मार्तंड सिंह, डेली लाइन, लखनऊ।